शांति सभी को। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी, सब ओम शांति। ओम शांति जी, ओम शांति दीदी। सभी को ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति जी। आज तो कहाँ से शुरू करें, कैसे करें, वो मुझे भी नहीं समझ आ रहा। मुझे लगता है मैं अपनी ही यात्रा के बारे में चलिए आपसे आज बात करती हूँ। जैसे परमात्मा की बात हो रही है ना, विश्वास की, एहसास की। तो मैं भी परिवार में ही थी जब ज्ञान सुनना आरंभ किया था। तो वो अपना ही थोड़ा सा समय निकालती थी दोपहर का, बाकी तो समय नहीं निकल पाता था। दोपहर का जब सब काम से फ्री हो गया घर का सब, तब हम लोग कुछ बहनें अपने ही इस अलौकिक परिवार की, हम लोगों ने एक छोटा सा संगठन बनाया था। हम वहां पे मिलते थे, बात करते थे, जो दिन भर सुना, सुबह की क्लास जो की उसको डिस्कस किया, कुछ अपने लेवल पे बात की, ज्ञान के ही बारे में, एक दूसरे के भी बारे में जाना, क्योंकि परिवार बन रहा था ना हमारा। तो वहीं पर चलते चलते हम लोगों को एक बाबा का ही संदेश था कि जो ये सब बहनें हैं, अब ये लोग भी क्लास लें, जब सुनते हैं तो बताएं, लोगों से शेयर करें। तो तब एक गृहस्थी में रहते रहते अचानक से कि आप भी बताएं ज्ञान, तब हम लोग के मन में आता था हमें कहाँ ज्ञान आता है, अभी तो हम सीख रहे हैं, हम कैसे बोलेंगे। और पापा का आदेश था तो लेना भी था। तो दोपहर को हम इसीलिए मिलते थे कि चलिए एक दूसरे का मनोबल बढ़ाएंगे, एक दूसरे को पढ़ के सुनाते थे, पूछते थे, बताते थे कि हाँ ऐसे करा जाए, ये ठीक है, इतना ठीक है, हमने जो सीखा है, जो समझा है, हम ये इतना ऐसे लिख के बताएंगे। तो तब हम लोग ऐसे क्लास लेना शुरू। मेरे केस में मैं अपना बोलूं तो शायद ये यात्रा मेरी बचपन से ही शुरू थी कि मुझे एक कुछ था कि जो शिव भगवान है वो मेरे पिता है। पता नहीं क्यों मैं अपने लौकिक पिता से बहुत प्यार करती थी, बहुत करती थी। अब इसलिए बोलूंगी कि अब वो हमने अपनी मोह के धागे तोड़ लिए। प्यार उनसे भी है, स्नेह है, पर पहले वो एक अलग लेवल का था। मतलब वही दुनिया में सबसे ज्यादा अपने पिता से, और फिर शिव परमात्मा से। मतलब कुछ बातें होती थी ना जो अपने लौकिक पिता को भी नहीं बता सकते, तो मैं उनको बताती थी। ये मेरी बचपन की आदत थी कि मैंने अपना परिवार होते हुए भी, मैंने जो देवी देवता थे उनमें अपना परिवार बना हुआ था। भाई थे, बहन थी, माँ थे, पिता थे। मैं घर में जो फोटोज थी उनको उस रूप में उनसे बात करती थी। तो ये सब मुझे वो था, मतलब उनसे मुझे तब भी सपोर्ट मिलता था, एक मॉरल स्ट्रेंथ मिलती थी कि नहीं वो हैं, उनको मैंने बोल दिया तो अभी हो जाएगा, और चीजें होती थी। तब ज्ञान नहीं था, वो समझ नहीं आता था कि ये कैसे हो गया, और ये लगता था कि ठीक है उनको बता दो तो काम हो जाएगा। और फिर आगे बढ़ती गई यात्रा। यहाँ पे जब हमने क्लासेस शुरू की, तब ज्ञान जब आरंभ करा बोलना, तब एक बार की बात है, रात 9:45 की बात है, तब मेरे साथ वो पहला बहुत बड़ा और क्लियर एकदम एक्सपीरियंस था मेरा, कि मैं किचन समेट रही थी, तो कुछ बर्तन थे तो मैं उनको धो के लगा रही थी। तो बर्तन धोते धोते मुझे इतना स्ट्रॉन्ग, मतलब आवाज बोल सकते हैं, मैसेज बोल सकते हैं, मुझे आया कि भाई ये टॉपिक अब आप तैयार करो। तो मुझे लगा मैं ऐसे सोचूं, मैं कहाँ से टॉपिक तैयार कर सकती हूँ, मुझे नहीं है ज्ञान। मैंने उस चीज को इग्नोर किया और मैं अपने काम में लगी रही। पर चूंकि वो बाबा थे, वो बोल रहे थे, तो उनकी आवाज को आप कितनी देर इग्नोर करोगे। फिर आया, तो फिर मैं क्या करती, तो मैं उसको लिखना शुरू कर दिया। हाथ वाथ धोए, पहुंचे, फटाफट पेपर पेन लिया। सब सो चुके थे घर में, मम्मी थी, हस्बैंड थे, मैं थी, बेटा ऊपर पढ़ रहा था, बाकी सब सो चुके थे। तो मैं बैठ फटाफट फटाफट लिखना शुरू करा। अभी जो जो आ रहा है मुझे, मैं भूल जाऊंगी, क्योंकि मेरी मेमोरी पे मुझे था नहीं इतना, तो मैंने वो लिखना शुरू कर दिया। और फिर थोड़ा आया, फिर लगा कि अब बंद हो गया, फिर मैं आके बर्तन करने लगी, फिर आवाज आई, फिर ऐसे 3-4 बार तो हुआ किचन में। जो काम मेरा शायद 5-7 मिनट का था, मुझे आधा घंटा लग गया समेटने में, क्योंकि मैं बीच बीच में बाबा के वो मुझे मैसेजेस आ रहे थे, मैं उनको लिख रही थी। तो जब हो गया, किचन भी सिमट गई, वो मुझे थॉट्स आने भी बंद हो गए, तो मुझे लगा अब रूम में जाके सोया जाए, क्योंकि हस्बैंड सो रहे थे, ऑफिस जाते थे, तो लगा मैं जाके वहां खटर पटर नहीं करूं, जो होना यहाँ हो जाए, फिर जाके चुपचाप सो जाऊंगी। तो मैं गई रूम में, जाके लेट गई। अभी लेटी थी, फिर से शुरू हो गए थॉट्स आने। फिर मैंने भी थॉट में ही बात की, मैंने कहा बाबा अभी थोड़ी मैं लिख सकती हूँ, अभी तो साथ में ही सो रहे हैं, अब मैं फिर उठ के जाऊंगी, दरवाजा खोलूंगी तो
अब क्योंकि ऐसे लग गया था, मैं कहा फिर आवाज होगी, नींद खराब होगी। तो फिर क्या थॉट आया कि मोबाइल है ना पास में, उसमें नोट्स होते हैं, नोट्स खोलो, उसमें लिखो। तो बिना आवाज के मैं वो मैसेजेस सब नोट्स में लिखती रही। अब सुबह होने का इंतजार करने लगी, सौरभ को बताया कॉल करके कि ऐसे ऐसे मेरे पास आज इतनी सारी बातें बाबा ने बताई हैं, मैंने सब नोट कर लिए हैं। तो बोले कि माँ तैयार कीजिए लेसन। मैं कहा मैं नहीं कर सकती, मैं आपको बता रही हूँ, आप करिए, मेरे को नहीं आता बताना, उनके जैसा थोड़ी मैं बोल सकती हूँ। अब ये बाबा के बच्चे थे, बोले नहीं आपके पास आया, आपको ही करना है। अच्छा ठीक है। तो वो पहली महसूसता थी जब मुझे आधा पौना घंटा बाबा के मैसेजेस मैंने रिसीव किए, मैं नोट कर पाई उनको। तो वो फर्स्ट टाइम था कि मैं उनको बहुत क्लियरली सुन पाई, तो बहुत खुशी भी थी। फिर उसको तैयार किया जैसा हुआ मुझसे, और मैंने, आप में से कुछ बच्चे तो तब थे बाबा के, उन लोग ने वो क्लास अटेंड की थी। ऐसे ही करके छोटी छोटी चीजें होने लगी, एहसास बाबा के बहुत छोटी छोटी बातों में होने लगा। वो मतलब एक्चुअली जब बाबा बोलते हैं ना, तो वो थॉट, मैं हर बार बोलती हूँ, जो हमारे मन में जो आवाज आती है, जो थॉट होता है, वो इतना स्ट्रांग होता है कि ना तो हम स्वयं उस पर डाउट करते हैं, और ना वो बात जब हम किसी को बताते हैं तो अगला कोई क्वेश्चन पुट करता है। वो इतनी स्ट्रांग आवाज होती है, वो वाक्य, वो बाबा के महावाक्य बोलूंगी मैं तो उनको भी, क्योंकि वो हर कोई मान लेता है। अगर मैं सुमिता कुछ बोलूंगी तो शायद वो डाउट करेंगे कि तुम कर पाओगी, तुमसे होगा, क्योंकि जो मुझे जानते हैं। बट अगर कोई बात मुझे बाबा ने बोली है और वो मैं जाके बताती हूँ कि आज बाबा ने ऐसे बोला कि मुझे करना है, तो ठीक है करो। तो ये डिफरेंस मैं देखने लगी कि अरे ये कैसे हो जाता है ना, जब बाबा बोलते हैं तो कोई मुझ पर डाउट नहीं करता, और मैं भी कुछ करना चाहती हूँ तो कभी कभी डाउट कर लेते हैं, कभी कभी नहीं भी करते, क्योंकि दोनों तरह की बातें होती है। क्योंकि जब मैं स्वयं डाउट में होती हूँ कि मुझसे होगा कि नहीं होगा, तो सामने से भी रिस्पॉन्स यही आता था कि रहने दो, तुझसे नहीं होगा। अच्छा, मैं खुद कॉन्फिडेंस से बोलती थी तो हो जाता था। पर बाबा वाली बात पे तो हर कोई मान जाता था, हर कोई उस बात को। तो ये थी उनकी प्रत्यक्षता, ये था विश्वास की नहीं ये बाबा ही है। फिर मेरे साथ जीवन में एक और बहुत बड़ी घटना हुई। मेरे लौकिक भाई अब वो नहीं है इस संसार में, अपना शरीर छोड़ चुके हैं। उनसे मेरी किसी, होता है ना, लौकिकता में हम लोग ज्ञान में नहीं थे, तो मेरी अनबन हुई उससे, और बोलचाल बंद हो गई। अब मैं इसको डिस्कस नहीं करूंगी, बस ये एक मेजर था कि मैं उससे बोल नहीं रही थी। मेरी दोनों बेटियों की मैंने शादी भी की, उनको हमने नहीं बुलाया। इतना हमारा बोलचाल बंद थी, लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ था, बस बोलचाल बंद थी। हमने एक दूसरे से देखना सुनना बात करना बंद कर दिया था। तो अचानक से एक दिन मैं अपने टेरेस पे थी, मेरी मेड आई नहीं थी, मैं झाड़ू लगा रही थी। तो मुझे फिर आवाज आई कि बच्चे अब आपका और उसका वनवास खत्म हुआ। मैंने कहा किसका वनवास, कौन सा वनवास, मैं तो घर में हूँ। मतलब ज्ञान में होते हुए भी एकदम से ये चीजें पकड़ नहीं पाते, हम कैच नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते। मैं फिर अपना काम करती रही। तो फिर मुझे और आया नेक्स्ट। तो ऐसे करके जब मैंने उन सबको कनेक्ट किया, तो ये था मुझे कि जाके उस भाई से मिलो। मेरे पेरेंट्स ने मुझे कोई जिम्मेदारी दी हुई थी उनकी प्रॉपर्टी को लेके। मैं अपने घर की सबसे छोटी बच्ची थी, पर वो जिम्मेदारी मेरे पास थी, क्योंकि मैंने आपको बताया ना, पिता से मेरी बहुत अच्छी दोस्ती थी, ट्रस्ट उनको मुझ पे था बहुत ज्यादा। तो वो मेरे पास था सारा कुछ, और बाबा ने बोला अब समय आया है, इसका भी निर्णय हो जाएगा, आप जाओ। और मुझे पता था कि घर में कोई नहीं चाहता वहां जाना, क्योंकि जब बच्चों की शादी पे ही नहीं बुलाया, तो अब क्या जाएंगे। और उस चीज को भी, पेपर्स को भी लेके मैंने रख दिया था कि जब वो लोग मांगेंगे दोनों एक साथ तो मैं दे दूंगी, कि दो ब्रदर्स थे। पर वो उस दिन जब बाबा ने बोला, तो मैं डरते डरते फिर नीचे गई। नीचे जाके मैंने बोला कि ऐसे ऐसे बाबा ने मुझे बोला है। तो मेरे हस्बैंड बोलते हैं हाँ ठीक है। अब मैं ऐसे देख रही है, ये एकदम से, मतलब उन्होंने कुछ पूछा ही नहीं, कि कुछ भी नहीं, बोलते ठीक है। मैंने कहा फिर मैं क्या करूं। अब मैंने क्वेश्चन करा, तो फिर फोन पे बात की हमने, टाइम डिसाइड हुआ और हम चले गए। आप बिलीव नहीं करेंगे, 5 साल से हम बात नहीं कर रहे थे। वो पहला दिन था, उस दिन फोन पे बात हुई है। तब भी मैंने सौरभ को बोला था कि आप एक बार शुरू कर दो, फिर मैं करूंगी बात, क्योंकि कहीं वो भी थिन लाइन थी कि मैं बात कैसे शुरू करूं। तो सौरभ ने मेरे बिहाफ पे बात शुरू की, उसके बाद मैंने सारी बात शुरू की। हमारा टाइम डिसाइड हुआ, फिर हम गए शाम को। और शाम को गए, आप बिलीव नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे भी नहीं हुआ था बिलीव। मतलब 5 साल बाद हम मिले हैं, जिस चीज के लिए उन दोनों में बहुत तकरार थी, मैं तो उस चीज से क्लियर थी, मैंने उनको पहले ही बोल रखा था मुझे नहीं कुछ इसमें चाहिए, पर हाँ जिम्मेदारी मेरी है, जब तक आप दोनों सेटल नहीं होगे मैं नहीं दूंगी आपको। ये डन था, क्योंकि पापा को ट्रस्ट है, तो मैं किसी एक को चीट नहीं करूंगी। तो उस मोमेंट पे गई हूँ, विद इन हाफ एन आवर
मामला सेट हो गया। दोनों की बात हुई, दोनों ने डिसाइड करा, मैं और मेरे हस्बैंड थे, हमने कहा ठीक है हम आपके विटनेस हैं। अब दोनों की, क्योंकि वो मुख जबानी बाजी थी, हमने कहा विटनेस है, एक ने बोला मुझे ये करना है, दूसरे ने बोला मुझे ये चाहिए, दोनों का आपस में हो गया। और मैं बाबा को घर से संगी लेके गई थी, मैं वहीं पे, अच्छा नॉर्मली होता था पहले जो मैं थी ज्ञान में आने से, मैं बात बात पे बहुत रोती थी। अभी जैसे सौरभ के आंसू आ गए थे, ये तो पहली बार मैंने इनको देखा ऐसे इतने पब्लिकली इमोशनल होते। मेरा तो ये था कोई ऐसी बात हो फट आंसू आ जाने। और वो दिन था कि वो इतनी बड़ी बात हुई, मैं बड़ी नॉर्मल, जैसे मुझे पता ही था ये तो होना है, क्योंकि पता भी था अंदर से बाबा ने बोला तो होगा। तो मुझे ये नहीं पता था वो इतना ईजी है, मतलब जो पेरेंट्स नहीं कर पाए, फादर मतलब दुनिया छोड़ गए इस चीज को करने के लिए, उनसे नहीं हुआ, माँ चली गई और मैं सबसे छोटी, मुझसे हो गया, मुझसे नहीं हुआ था वो। उस समय द्वारा बाबा का संदेश मेरे पास आया, बाबा संग चले। बाबा ने बोला, क्योंकि मैंने बोला था बाबा मुझे बात करनी नहीं आती, आप बताना उनको जो बताना है, आप बोलना, बस यूज करना मुझे तो, मेरे इस मुख को। और वो बंदा 5-10 वाक्यों में ही बात पूरी होगी। तो वो मेरी एक इतनी बड़ी प्रत्यक्षता थी कि बाबा है। पिता तो मैं उनको शुरू से ही मानती थी, दोस्त भी मानती थी, है ना, पर हर कदम पे वो मतलब उन्होंने ये जो काम जब मेरा हुआ ना, तब फिर मुझे लगा कि नहीं, शुरू से ही था मन में कि परमात्मा मेरे संग है। तो ये वाला काम जब हुआ, फिर मुझे लगा कि परमात्मा मेरे संग, देखो हर पग पे है। मम्मी पापा का ये काम भी उन्होंने कितनी आसानी से करा दिया और मैं कितनी बड़ी जिम्मेदारी से मुक्त हो गई। फिर इसमें भी ये हुआ कि ये जिम्मेदारी से तो मुक्त हुई, पर वो पेपर्स अभी भी मेरे पास थे, क्योंकि जब तक मनी ट्रांसफर नहीं होगा मैं पेपर किसको दूं, दो जनों को तो दे नहीं सकती। वो काम भी अभी हुआ यहाँ आने के बाद। जब मैं वहां से चली थी जोधपुर से, तब भी एक कोशिश की थी कि, क्योंकि ये बात हुई थी जब बड़ा भाई था, और जब मैं यहाँ आने लगी उस बीच बड़ा भाई अचानक 3 महीनों बाद दुनिया, ये मेरी जब उनसे बात हुई, मई में हमारी बात हुई है, अक्टूबर में उन्होंने शरीर छोड़ दिया। तो शायद ये भी मेरा, जैसे बोलते हैं ना, परमात्मा द्वारा ही रचा हुआ था कि कुछ हम दोनों की पिछले कर्मों की रही होगी कि हमें वो 5 साल का हमारा वनवास था। फिर बाबा ने जब उसको खत्म कराया तो घोर कोरोना का टाइम था वो, जब कोई किसी को नहीं मिलता था, सामान भी बाहर रख दिया जाता था सैनिटाइजेशन का, और उस सब मतलब तब लिटरली जो इनिशियल वाला कोरोना था वो टाइम था। पर तब जिस भाई से हम 5 साल मिले नहीं थे, 4 बार हम लोग आना जाना हो, वो हमारे घर आए, 2-3 बार हम उनके घर गए, जबकि हम कहीं नहीं आते जाते थे। बहुत प्रोटेक्टिव रहते थे कि नहीं हमें कहीं नहीं जाना, घर में रहना है, और सभी के साथ ये था। पर वहां जाना हुआ क्योंकि ये परमात्मा का था कि सारे ही हिसाब किताब चुकतू कराने थे उन्होंने मेरे हुए हिसाब किताब चुकतू। और मेरे को उस भाई के जाने पर भी, मतलब जो मैं इतनी इमोशनल थी, उस भाई से मेरा सबसे ज्यादा प्रेम भी उसी से था मेरा, और उसी से मेरी बोलचाल भी बंद थी। फिर उसके बाद जब बोलचाल शुरू हुई तब भी मैं बहुत स्ट्रांग रही, और बहुत स्ट्रिक्ट, जैसे स्ट्रांग और स्ट्रिक्ट हो जाते ना वैसी थी। और जब उसने शरीर छोड़ा तब भी मैं इतनी नॉर्मल थी, बहुत बड़ी बात थी, पर मैं इतनी नॉर्मल थी क्योंकि ज्ञान था कि वो कहीं नहीं गया, मेरे साथ ही है, संग है, बात कर सकती हूँ मैं अगर चाहूँ तो। ये विश्वास परमात्मा पे जब हम करते हैं ना, तो पूरी रात हम लोग ने वहां बैठ के बिताई, वो सामने थे, उनका शरीर हमारे सामने था। जैसे हम शरीर से तो अटैच होते हैं, और क्योंकि मैं तब शरीर की अटैचमेंट छोड़ चुकी थी, क्योंकि करम बंधन काट रही थी मैं, तो मैं मोह में थी नहीं, पर प्यार बहुत था। तो मैं उसको ब्लेसिंग्स दिए जा रही थी बाबा के संग, उस पूरे घर को, वहां की मतलब हर चीज को मैं सिर्फ ब्लेसिंग 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 दे रही थी बाबा से शक्तियां लेके। तो मैं खुद को सोची थी ये मैं ही हूँ। 1 साल पहले जब माँ गई थी तो मेरा क्या हाल था, और आज यंग ब्रदर चला गया, मुझसे 4 ही साल बड़े थे उनके जाने पर मैं इतनी स्ट्रांग हूँ। तो मुझे लगा कि ये परमात्मा की ही तो शक्तियां हैं जो सो चुकी थी मेरे अंदर, पर उनसे जब मिली, उनको जाना, उन्होंने जब शक्तियां जागृत की तो वो जागृत हुई। हर बात का एहसास अलग रूप में होने लगा, हमारी चाहनाएं अलग रूप में थी, इच्छाएं अलग रूप में थी, क्योंकि तब वो स्वार्थ से भरपूर नहीं थी। कोई भी इच्छा, शुरू से भी मुझ में स्वार्थ नहीं था। मैं जब अपनी अब लाइफ को देखती हूँ तो मुझे दिखता है मुझ में स्वार्थ नहीं था, पर अब की जो यात्रा थी बाबा से मिलने के बाद, वो और चेंज हो गया, और भी ज्यादा वो आ गया कि नहीं, कुछ भी नहीं, सब बाबा का ही दिया हुआ है। हाँ ये था परिवर्तन जो बहुत बड़ा आया। पहले भी मैं शुक्रगुजार होती थी, पर तब मैं जब पूजा के टाइम पे,
पर अब ये था कि 24 घंटे शुक्रिया निकलता था मुझसे, सोते जगते उठते बैठते हर चीज के लिए शुक्रिया निकलता था। और बाबा जैसे बोलते थे ना, सौरभ जैसे बताते हैं कि ये तो 100% बाबा की श्रीमत को फॉलो करते हैं। मेरा ये था कि मैं अपने बॉडी कॉन्शियसनेस में रह के जब कामों में लगती थी तो भूल जाती थी, पर जब बैठती थी संग तो सब याद आ जाता था। तो ऐसे ही एक दो बार बाबा बोलते थे ना, आप देवता हो, ट्राई कीजिए। तब भी मैंने कुछ कुछ चीजें ट्राई की और वो हो जाता था। तब लगता था अरे ये मैं कर पाई, ऐसे कैसे कर पाई? क्योंकि वो कब हुआ, जब मैंने अपने आप को आत्मिक स्थिति में रख के बाबा से कनेक्ट किया, हवा को रोक लिया, एक बार सूर्य को मैंने कुछ समय के लिए बोला था। मतलब ये सब बातें हुई हैं, देखा है मैंने, और मेरे साथियों ने भी देखा है जो मेरे साथ उस समय थे। तब लगता है कि मुझे कभी भी डाउट नहीं था। मैं सिर्फ जो क्वेश्चंस अभी 2-3 दिन से आ रहे हैं, मेरे घर में भी लौकिक कलयुगी अभी आत्माएं हैं, तो उनसे भी हमारी बातचीत चलती है। उस सब के रहते मैं बात कर रही हूँ कि ये सब चीजें प्रमाण ही तो हैं कि बाबा संग है। हमारी ही कमी है, हमारी ही कमजोरी है कि हम 24 घंटे उस संग को महसूस नहीं कर पाते। बाबा तो 24 घंटे संग है। एक बार मैंने एक खत पढ़ा था बाबा का, अगर आप लोग को याद हो, तो उसमें था बाबा सुबह हम उठते हैं तब से हमारे साथ होते हैं, हम सोने जाते हैं तब तक। हर पल बाबा मतलब वेट करते हैं कि मेरे बच्चे मुझसे बात करें, और हम क्या करते हैं, जो हमें दिख रहा है सामने है हम उससे बात कर लेते हैं। और जब काम पूरा नहीं होता तो फिर हम ऊपर जाते हैं परमात्मा के पास कि बाबा अब आप कर दीजिए। और बाबा कहते हैं बच्चे क्यों घूमते हो? मूंझते हुए देखते हैं बच्चों को, परेशान होते हैं कि बच्चे परेशानी है, मैं संग हूं उनको पता है, पर पता नहीं याद पे पर्दा डाल लेते हैं, बॉडी कॉन्शियसनेस में चले जाते हैं। बॉडी तो इंस्ट्रूमेंट है, मेरे द्वारा मिली शक्तियों को इस्तेमाल कर बाकी सबको मेरी प्रत्यक्षता करा दी। ये सब बातें समझ है, याद भी है, फिर रोल कॉन्शियसनेस हो जाते हैं, बॉडी कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं। मेरा तो अब यही एक टारगेट चल रहा है कि अब 24 घंटे कैसे बाबा से कनेक्ट रह पाऊं। मुश्किल है, बीच बीच में गड़बड़ियां कर जाते हैं, पर फिर वही तो बात है, अब तो गड़बड़ियां करने पर भी डर नहीं लगता, गलती होने पर ऐसे घबराहट नहीं होती, ये लगता है कि शुक्र है ये भी किया, समय अनुसार ये होना था। आज ज्ञान में हूं तो ये गलती मैंने छोटे रूप में की, क्योंकि गलती जब हम करना शुरू करते हैं ना, थॉट तक भी आती है, क्योंकि थॉट में आ गई तो बाबा कहते हैं हो गई। तो वो थॉट में आते ही हमें पता चल जाता है कि अरे ये हम क्या सोचने लगे, ये हम क्या करने जा रहे थे। बट अब इतना कार्य करना है कि वो थॉट तक भी ना आए, पर वो आई अर्थात वो हमारे अंदर है। तो उसके लिए भी बाबा को थैंक यू, समय को थैंक यू कि वो मेरे सामने लाए और मुझे मौका मिला उसको समझ कर, परख कर खत्म करने का। तो जितने भी हमारे सामने अभी इन दिनों जो पुराने सीन्स आ रहे हैं, वॉइसेस और इमेजेस, जो बाबा ने अभी टॉपिक हमारा चला है, और उससे कुछ दिन पहले हमें हमारी पर्सनल क्लास में बोला था बाबा ने कि शीशे के सामने बैठिए, मिरर के सामने, और आप अपने ऊपर कार्य कीजिए। सच में ये बहुत फायदा देते हैं, अपने ऊपर कार्य करना बहुत फायदा देता है। अपने संग बैठना, अपने आप से बात करना, यही तो वो एक चीज है जो हमने जीवन भर नहीं की। हमने सारे रोल्स बहुत अच्छे से निभाए, ड्रामा के हर सीन को हमने किया पूरा, जो समझ थी उसके अनुसार, पर अपने ही साथ हमने न्याय नहीं करा, सत्यता को नहीं जाना, नहीं धारण किया। पर अब जब ये 3 सत्य मालूम है, मैं आत्मा बड़ा सत्य, परमात्मा उससे भी बड़ा सत्य है, और ये ड्रामा, वर्ल्ड ड्रामा साइकिल, जो सीन सामने आ रहा है वो आना ही है, हमने ही उसको चूज किया है, हमने ही उसे मांगा था। अब जब ये ज्ञान है, इन चीजों को हम मानते भी हैं, फिर भी बाबा का प्रूफ मांगते हैं कि बाबा आप हो तो मुझे प्रूफ कीजिए। प्रूफ तो वो दे ही रहे ना, क्योंकि हम ही में से कितने लोग बोलते हैं, हर दिन बोलते हैं कि मेरे क्वेश्चंस का आंसर बाबा ने आज दे दिया। क्योंकि मैं नहीं सुन पाई इसलिए यहाँ सेशन में मुझे आंसर मिला ना, पर मेन पॉइंट क्या है कि मुझे आंसर मिला। मैं नहीं सुन पा रही थी तो बाबा ने ये वेट नहीं करा ना कि जिस दिन ही सुनेगी उस दिन आंसर दे दूंगा। उन्होंने मेरा आंसर मुझ तक पहुंचाया, निमित्त किसी को बनाया। तो क्या मुझे इस चीज की खुशी नहीं है कि बाबा ने मुझे सुना, मुझे मेरा आंसर दिया और मैं अपनी परिस्थिति से बाहर निकल पाई। तो यही तो सारी है कि बाबा है साथ में, ये एहसास, ये महसूसता,
ये उनकी टचिंग, ये कैसे हम जो लाइट्स ले रहे हैं अपने आप को निरोगी कर रहे हैं। बाबा ने तो हमें मास्टर सुप्रीम सर्जन भी बना दिया। जब हमने जाना कि मैं स्वयं इस शरीर की रचयिता हूँ, तो मैंने इस शरीर को ठीक करना भी बाबा से सीखा, और ठीक कर भी लेते हैं हम। हमने किया है, सभी ने किया है। आज याद नहीं है, पर मुझे याद है कि सबने बारी बारी से अपने समय पर बताया है। तो बैठे अपने संग, याद कीजिए बाबा तो आपके संग हैं, मेरे संग हैं, आपके भी संग हैं। बस हम उनके हाथ को छोड़ देते हैं, हम उस उंगली को छोड़ देते हैं कभी कभी। तो वो भी बुराई नहीं है, क्योंकि हम अपने पर कार्य कर रहे हैं, इसलिए छूट जाता है। और कार्य भी क्या कर रहे हैं, उन्हीं के संग परमानेंट अटैच होने का, है ना। तो डरना नहीं है जब ऐसी कोई परिस्थिति आए, घबराना भी नहीं है, और बाबा का प्रूफ भी नहीं मांगना। हम प्रूफ मांगने वाले कौन? हम तो प्रूफ हर पर जी रहे हैं। हम स्वयं हैं इस धरती पर, सबसे बड़ा प्रूफ नहीं है? कहाँ से आए, कैसे परिवार मिला, कैसे हमने ये सब सीखा, जाना, समझा, कितना बड़ा प्रूफ है हमारा होना, हमारे आसपास प्रकृति का होना, प्रकृति से मिली चीजों का होना, पदार्थों का होना, इस वायुमंडल का होना, हमारा श्वास लेना, श्वास क्रिया हमारी, मतलब हर एक चीज ही तो बाबा का प्रूफ है। ये तो हम सब ज्ञान में आने से पहले भी बोलते थे, कोई शक्ति तो है ऊपर जो ये सब चला रही है। बोलते ही थे, देखते मूर्तियों को थे, पूजा मूर्तियों की करते थे, पर नाम एक शक्ति का लेते थे, कि हम सब करते थे। बहुत सारे प्रूफ्स दिए हैं बाबा ने, बहुत सारे। हमारे परिवार में, हम लौकिक परिवार के जो मेंबर्स हैं, सभी को मिला है प्रूफ। मेरे साथ तो एक और बहुत विचित्र सी बात हुई थी। जब सौरभ ज्ञान में आने के बाद हम लोग जोधपुर में थे, तब वहां आके रहे थे। तो एक बार ऊपर रूम था इनका, ऊपर से नीचे आके मैं बैठी थी, तब अकेली थी लॉबी में। मुझे आके पूछते हैं, माँ ऐसा सीन आया था आपके जीवन में? एक सीन बताया, दो बताए, बहुत सारे सीन्स बताए। कुछ बहुत पेन वाले थे, इमोशंस वाले थे, कुछ हैप्पीनेस वाले भी थे। तो मैं इनको यूं देख रही कि ये बातें तो मैंने इनसे कभी की नहीं, क्योंकि रिश्ता ऐसा था कि ये बातें इनसे और वो समय बीत चुका था, तो इनको बताने का भी कोई वजह नहीं थी वो सब। पर इन्होंने मुझे मेरी जीवन यात्रा दिखा दी 5 मिनट में। तो मैंने इनको कहा, आपको किसने बताया? क्वेश्चन था मेरा। मैं बहुत टेंशन में आ गई कि भाई ये बातें इनको कैसे पता चल गई और क्यों पता चल गई। तो बोले, माँ मुझे आज ना बाबा ने दिखाया, और हमको इसीलिए यहाँ भेजा है, आपकी मदद के लिए। और मैं ऐसे देख रही कि आप, क्योंकि मेरी आदत थी, मुझे कोई भी तकलीफ होती थी ना, जैसे मैं ये सेंटेंस आपने मुझसे सुना होगा कि हम अपना 100% कभी किसी को नहीं बताते। किसी भी रिश्ते में अगर हम बात करते भी है तो कुछ परसेंट उससे छुपा लेते हैं। पर मैं परमात्मा से हमेशा बात करती थी, उनको सब कुछ बता, वो तो हालांकि देख ही रहे होते थे, पर मैं अपना दर्द हमेशा उन्हीं को बताती थी पूरा, कि मुझे तकलीफ है, कैसे दूर करूं बताइए। तो वो सब उन्होंने उनको दिखाया। तो मुझे लगा कि सच में वो है, मेरी मदद के लिए उन्होंने इनको यहाँ भेजा। तो मुझे ऐसी तकलीफ नहीं थी। मेरी जीवन, मैंने आप सबसे बोला, बहुत सुंदर था। मेरी यात्रा बहुत अच्छी थी, और शायद आपको वाइब्रेशन सबसे आती भी होंगी थी कि मैंने सुखपूर्वक जीवन बिताया है। कुछ चीजें होती हैं, अब तो पता है कि वो अपने ही द्वारा चुनी गई चीजें थी जो आई थी इस यात्रा में। पर मतलब मुझे बहुत हैरानी हुई कि परमात्मा ने इनको सब दिखाया। एक और प्रूफ था कि वो है। मैंने तो कभी प्रूफ मांगा भी नहीं था, कभी नहीं मांगा था कि वो हो, मुझे प्रूफ करो, मैंने कभी नहीं करा। मुझे तो एक अटल विश्वास था कि वो है और मेरा काम कर देंगे। क्योंकि मैं तो छोटे छोटे से पैसे भी चाहिए होते थे ना घर में, मुझे पता था, हम लोग का बॉक्स था एक कबर्ड में कि यहाँ से हम खर्च के लिए पैसे लेते हैं। पर मेरी आदत थी, मैं हमेशा उनसे मांगती थी, मुझे आज चाहिए, मुझे नहीं पता कैसे भी दिलाओ। तो कितनी अजीब सी हरकत थी ना, पर ये मैं शुरू से करती आई थी, और मेरी वो फुलफिल होती थी। मुझे मुख से मांगना किसी से भी अच्छा नहीं लगता था, मैं उनसे मांगती थी। और मेरी मांगी हुई चीजें, वो कुछ भी हो सकता है, किचन का सामान, पैसा, कुछ भी। जैसे अपन बोलते हैं ना, सौरभ बोलते हैं ना, बाबा से बोलो, मम्मी को कचरा दे देते हैं, बाबा को दे दो। तो मैं ऐसा उनके साथ शुरू से करती थी। तो ये विश्वास तो शुरू से था। मुझे लगता है आप में से भी कई लोग ऐसे टाइम टू टाइम करते थे परमात्मा से बात, विश्वास उनका, अपनी हरकतें जो हम पेरेंट्स के साथ करते हैं उनके साथ भी करते होंगे। मैं तो बहुत करती थी और आज भी करती हूँ, बहुत खुश भी रहती हूँ।
और अब तो जब से बाबा मिल गए हैं तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं है, क्योंकि पहले भी बहुत हंसती रहती थी, डांट खाती रहती थी, तुम बेवजह हंसती हो। अब तो और ज्यादा खुश रहती हूँ कि नहीं, अब अगर खुश नहीं रही तो फिर तो खुशी का मतलब ही नहीं समझा मैंने। परेशानियां अभी भी आती हैं ना, क्योंकि जो बच गए हैं कर्म बंधन काटते हैं तो वो आएंगी ना परेशानी, पता है। अब घबराहट नहीं होती, डर नहीं लगता। नहीं तो पहले मेरा भी वो हाल होता था, टॉयलेट भागना घड़ी घड़ी, जैसे बताते हैं ना, हमने डिस्कशन किया था, वो सब मेरे साथ भी होता था। अब मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगी। मुझे लगा कि इस सब में जो परमात्मा का प्रूफ की बात हो रही थी, तो मुझे अपनी बात रखनी चाहिए। कुछ लोग अभी जुड़े हैं, जो मैंने बातें पहले की थी उनको शायद नहीं पता था। बहुत सारे, ढेर सारे हैं ऐसे छोटे बड़े परमात्मा की प्रत्यक्षता के उदाहरण, पर ये कुछ थे जो मैंने सोचा बात कर लूं। नहीं तो सारा दिन बोल सकते हैं हम लोग, इतनी प्रत्यक्षता हुई। पर नहीं, मुझे प्रूफ नहीं देना था, बस मुझे लगा था कि मुझे भी बताना चाहिए। मेरी यात्रा जो मैंने की है, अभी भी पल पल बाबा संग है, पग पग गाइड करते हैं। और अब तो जब से सीख लिया, भोजन बनाते वक्त, कोई भी काम करते वक्त, कुछ भी करते वक्त बोलना ही है कि मैं तो आत्मा हूँ, कराने वाले आप हो, आप आइए, इस शरीर का यूज कीजिए। तो जब बाबा करते हैं इस शरीर के द्वारा, तो अर्थात कंबाइंड रूप में हम हैं, योग युक्त स्थिति में है। इससे सुंदर तो कुछ है ही नहीं। ये एक्सपीरियंसेस मुझे पता है सबके हैं, बस पहचान नहीं पाते। पहचानिए, अंतर चक्षु से देखिए, खोलिए उन नेत्रों को। आप सबको ही पता है, चश्मा मैंने आपके सामने ही छोड़ा था, तो मैं कितनी कॉन्फिडेंटली काम करती हूँ। अब मुझे खुद भी हैरानी होती है, अब नहीं कुछ घबराहट होती। ड्राइव करने का भी मैं तो बोलती हूँ मुझे जाना है, पर अभी जाने नहीं देते। पर मुझे पता है एक दिन मैं वो भी करने निकल जाऊंगी। कुछ नहीं, जब बाबा संग है तो वही वाली बात है, डरने की क्या बात है। प्रूफ भी नहीं मान, परमात्मा है। हम अगर आत्मा है तो परमात्मा तो है ही है, कोई जरूरत नहीं है प्रूफ की। कोई बात आप बताना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो प्लीज इतना साइलेंट मत रहा कीजिए। मैं तो आप सबको परिवार मान के अपनी हर बात आपसे शेयर करती हूँ, आप भी कीजिए, अच्छा लगता है। अभी कुछ लोगों ने की थी, कुछ बहनों ने अभी बात अपनी रखी थी, बहुत अच्छा लगा था उनको सुन के। और लोग भी हैं, अगर बताना चाहते हैं, परिवार के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो प्लीज कीजिए। और जो आज बोला गया है कि अपने आप को समेटने का कार्य कीजिए, तो वो भी शुरू कर दीजिए। कि मैं सिर्फ अपनी गारंटी ले सकती हूँ, और जब मैंने ले ली तो मेरी वाइब्रेशन से आसपास में होना ही है। परमात्मा आए, हम सब परिवर्तित हुए ना। अगर हम मास्टर भगवान का रोल निभाने लगे तो बाकी भी परिवर्तित होंगे ना। बस इस विश्वास के साथ कीजिए। चलिए, आज मुझे रेखा जी की आवाज सुनाई दी थी। रेखा जी, आप हैं अभी? हाँ हूँ ना। हम्म। हूँ। आज पता है सुमेधा जी, ऐसा लग रहा था जैसे बहुत दिन बाद फिर से लग रहा कि भैया को मैं वैसे महसूस कर पाई। लग रहा था जैसे पुराने वाले भैया आ गए, मुझे ऐसा लग रहा, पता नहीं क्यों। भैया तो वही है, आप वापिस आ गई। भैया तो वही है, हाँ। आप लौट आई हैं, आप लौट आई हैं। हाँ, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा बहुत ही स्ट्रॉन्ग भैया के साथ मतलब वो फीलिंग हो रही थी। आपका कनेक्शन तो है ही है ना। आप बीच में जो भी वजह रही थी, आप गायब हो, आज आप हाँ, लौट आए तो आपको लगा भैया लौट आए हैं। हाँ, मुझे लगा बाबा भैया को बहुत दिन बाद में वैसे महसूस कर पाई। असल में उनको अपने रोल में आना है ना। उनका रोल बहुत हाँ, गहरा है, हम सभी जानते हैं, तो उन सब पे काम कर रहे हैं वो। अभी बीच में और ऐसा वो परमात्मा को इतना स्ट्रांगली फील करते हैं कि वो भाव उनके निकल के आ गए। करके आ जाते हैं। वही तो ना, जब कोई और नहीं फील कर पाता तो फिर उनसे वो होता है कि क्या करूं मैं, कैसे मतलब क्या किसी को। करूं, हाँ। वो ही मैं महसूस कर रही थी कि भैया मतलब इतना उस चीज को मतलब फील करते हैं कि हम लोग मतलब मैं तो महसूस कर शुरू दिन से ही मैं 15 2 हफ्ते 3 हफ्ते में ही मेरे महसूसता हो गई थी। मगर भैया और हम लोग चाह के भी समझा नहीं पा रहे हैं, लोगों को बता नहीं पा रहे हैं, वो लोग कोई मतलब वो भाव को महसूस नहीं कर पा रहे हैं। वो असल में एक ही बात है ना, भैया को मैं विश्वास। देखी ना,
जब वो विश्वास कर लेंगे कि वो है तो महसूसता भी हो जाएगी। अभी क्या बीच बीच में डाउट आ जाता है, क्वेश्चंस आ जाते और हैं। वो तो है ही, बस प्योरिटी से हम लोग को उनको सुनना है, महसूस करना है, जो हम लोग भी तो कर पाए ना सुमेधा जी, जो सोचे भी नहीं थे कभी कि कर पाएंगे। पवित्रता तो मेन है। जब तक पवित्र नहीं होंगे अंदर से, व्यर्थ जो है, जो भी व्यर्थ है वो क्या है, अपवित्र तो है जो अंदर इकट्ठा कर रखे। जब वो सब निकल जाएगा तो बाबा तो है ही है साथ में, महसूसता भी होने लगी। कार्य तो स्वयं करना पर है। आज सभी भाव विभोर हो गए थे। हाँ, आज का सीन बहुत अब अलग हो भैया गया। के साथ पूरे कनेक्ट हो गए थे एकदम। हाँ, आज बहुत ही अच्छा लगा सच में। अभी तक ही आंसू बंद नहीं हो रहा है। ये भी नहीं होना चाहिए, ये भी पता नहीं है, होना चाहिए। अंदर से अब पता नहीं दीदी, नहीं, अंदर आंसू से तो अब बहुत नहीं अलग हो आते, गया है। नहीं, ये भी नहीं होना आंसू चाहिए। वाली पीरियड तो नहीं चला गया आते हैं अब। रेखा दीदी, आते नहीं है, पर आज वो भैया का सीन देखकर उस टाइम में मतलब बस भैया से अलग ही हो कनेक्शन गया। है, वो परमात्मा से कनेक्शन है, तो उनसे भी है। हाँ, बस वही वो उस टाइम ऐसे ही हो रहा था कि हम सभी भगवान के आश्रम में बैठे हुए हैं, और वो चीजें जो आंसू निकल रही थी वो अलग ही था। मतलब जैसे वो निकलते वो नहीं थे, सुरेखा भाव आंटी कुछ विभोर हो बोलना गए चाह थे। रहे हैं शायद, है ना आंटी? हाँ आप कुछ। हाँ जी। हाँ, आज मैंने भैया को और आपको दोनों को सुन के, इतना एक्सपीरियंस देख के तो मैं इतनी मोटिवेट आज हो गई हूँ कि बस मेरे में इतनी शक्तियां आ गई है कि बस मैं मेरा जो पेपर है वो अच्छी तरह से सॉल्व कर दूंगी। अरे वाह आंटी, आप आपने जब दृढ़ निश्चय कर लिया तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप कर पाएंगी। बहुत सुंदर, हाँ, बहुत सुंदर। आपको जो भी मदद होना ही चाहिए, है सुरेखा आंटी। हाँ, मैं हाँ, आपके साथ हूँ आंटी। आपको जब भी मदद की जरूरत हो, आप एनी टाइम कॉल कीजिए, मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ। भैया भी अवेलेबल है, मैं उनकी आज तरफ से आज मेरे में इतनी शक्ति आ गई नहीं कि मैं सब कुछ भूल गई। मैं कहनी ये तो सब मेरे को ही करना है, सब काम मेरे को करना बिल्कुल आंटी, बिल्कुल बिल्कुल। असल में वही है ना कि अभी आप जहाँ है ना आंटी, अब एक एक आज हिम्मत करिए ना, एक हिम्मत और करना है। मैं सबके सामने ही बोल रही हूँ, सोचा था है। अकेले में बोलूंगी। अब आप ना बहुत जल्दी यहाँ छुट्टी लेके आइए, एक बार थोड़े दिन के लिए प्लान कीजिए, आप आइए यहाँ पे। बाबा का घर है, जो भी हाँ, थोड़ी कम बहुत समय के दिक्कत, लिए, लेकिन हाँ आज थोड़ी एक बहुत बार भी जाएंगे दिक्कत, तो वो बहुत अच्छा होगा। थोड़ी बहुत भी दिक्कत जो, रेखा दीदी आप भी, आपके लिए भी आवाज आई है पीछे से कि रेखा भाभी आप भी आइए, रेखा दीदी। मेरा मन तो बहुत है सुमेधा जी, मगर वो बोल रहे हैं 10 दिन, 10-10 दिन की प्लान करके आइए आप लोग, ऐसे एक बार आके अभी जो इन दिनों महसूस, प्लानिंग तो हो रही है निकलने की, लेकिन देखिए बाबा कहाँ ले जाते हैं। जहाँ जाना चाहेंगे बाबा तो वहीं लेके जाएंगे ना। ये क्या बात हुई, हाँ बाबा हाँ तो हाँ। टिकट बुक कराएंगे। नहीं, प्लानिंग बाबा तो हो बाबा रही है से तो सुमेधा जी। बाबा से तो बुकिंग करवा चुके हैं। हाँ बस, हाँ, एक बार एक्चुअली मैं भी बोल रही हूँ अपनी तरफ से भी कि सब लोग को करना चाहिए, यहाँ आके महसूसता लेनी चाहिए, देखना चाहिए, है ना। बाकी तो सुलेखा दीदी आ जाइए आप, 1 महीने के लिए, 10 दिन के लिए, जो भी इजी हो। आवाज आई सुरेखा आंटी आपको? सौरभ आपको बोल रहे हैं कि आप आइए जल्दी हाँ, से जल्दी। मैं जल्दी आ जाऊंगी। सुरेखा आंटी के लिए बहुत स्ट्रांग फीलिंग आ रही है, सुरेखा आंटी को जाना ही होगा। हाँ बिल्कुल, वो कब से बोल रहे हैं सौरभ इस चीज को, तो आज मैंने कहा मैं बोल ही देती हूँ आंटी को। जब आंटी आज स्ट्रांग लगी ना मुझे, तो मैंने बात रखी कि अब ये वाला निर्णय भी ले लो, है 10 ना। दिन की छुट्टी लेके आ सकते हो, आप आ जाओ। आ जाऊंगी। 10 दिन में आप अपने पिता के घर से भर के जाओगे, और फिर कुछ भी चीज असंभव नहीं है। आई आंटी आवाज आपको? आ रही है। हाँ, वो यही बोल रहे हैं कि यहाँ आएंगे बाबा के घर में तो फिर आप भरपूर होके जाएंगे यहाँ से, फिर अपने सारे जो, फिर हमेशा के लिए आने का आप रास्ता खुद अच्छे से कर पाएंगे पूरा, है ना। हमेशा के लिए नहीं भेज रहे हैं तो 10-15 दिन, महीने भर के लिए तो छुट्टी ला सकते हैं आप, मैं ऐसा बीच बीच में आती रहूंगी। एक बार शुरू हो जाएगा होली ना, की आती छुट्टी रहूंगी। बनाने आ जाइए यहाँ पे सभी लोग। कह रहे हैं होली की छुट्टी मनाने के लिए आ जाइए। जैसे माता पिता के घर जाते थे ना, तो पिता का घर है ना आपके, तो होली की छुट्टी बनाने आ जाइए। जितने भी यहाँ नीता दीदी, रेणुका दीदी है, जो भी सब सुन रहे हैं अभी रेखा दीदी, प्रेजेंट है, सब है, जितने भी यहाँ पर हैं। जितने भी प्रेजेंट हैं सब लोग। हफ्ते 10 दिन जितना भी हो सके, ऐसा नहीं, कोई ऐसा अब बंधन नहीं, बंधन नहीं है, जितने दिन भी आ सकते। और जब भी आ सके, मैं तो ये लाइन भी जोड़ रही हूँ। जब जब बनाए पर आए, वो एक है कि एक बार आए, जो चीज मिसिंग हो रही है ना, मिसिंग लिंक मिल जाएगा सब।
है ना। क्या बात, सब लोग इतने चुप होके सुन रहे हैं, बाप रे। और पता है सुमेधा जी, बोलते हैं ना सब कि कनेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो कनेक्शन होगा कैसे? हम लोग चाह रहे हैं कि उस हम लोगों को दिखे दिखे दिखे। अरे चाहना लेके अगर हम लोग करेंगे तो कुछ होगा ही नहीं, और फिर हम लोग प्रैक्टिस भी नहीं करते। ये तो प्रैक्टिस की बात है ना। कैसे हम लोगों ने उस समय 8-8 घंटे प्रैक्टिस की थी। वो पता नहीं क्या पीरियड था कि भगवान सारा चीज कराते ही चले गए। अभी भी करा रहे हैं रेखा जी, अभी भी कर रहे हैं। बस वो ये है कि थोड़ा सा बीच में क्वेश्चंस आ जाते हैं ना, डाउट आ जाता है, तो मामला थोड़ा सा क्या हिल जाता है। नहीं हिलता अब सुमेधा जी, एक बार होने के बाद नहीं हिलता वो। ट्रस्ट वाली बात है ना। फीलिंग करना ही तो दिखना हुआ ना दीदी, फीलिंग बस तो अंदर वही में तो है, आता ही वही वही तो है। है। देखिए, तो अगर मैंने बोला मम्मी, तो कोई मुझे ढूंढना थोड़ी पड़ा, हाँ मेरे वही आँख के तो बोल सामने रहे हैं। बोला परमात्मा, तो इमेज आ गई। अब वो इतना हो इतनी से उससे कोई मैटर नहीं करता ना। मैंने हम किसी के लिए कुछ सोच रहे हैं, वो मैसेज हमको मिल जा रहा है, वही तो फीलिंग है ना। वही तो बाबा और क्या किस रूप में आप देखना चाहेंगे उनको? हमको तो यही लगता है दीदी कि यही फीलिंग ही है उनको देखना, है ना। हमारे अंदर भाव हैं उनके, परमात्मा क्या तो है? एक वही तो भाव है है। ना। वो भाव यही भाव तो हमें है अंदर वो। महसूस करना है हाँ, बस। एहसास है। अब वो आके हमको खड़े होकर के अपना ऐसे शरीर के रूप में थोड़ी नहीं दिखेंगे वो है वो। ही नहीं उनके पास शरीर, हाँ, है तो तो फिर कहाँ से। ये तो वो भाव ही भाव हमारा आते ही है उनको ना। सुनने भी लग जाएंगे। उनकी हाँ, हर एक बात हम लोग सुनते हैं ना सुमेधा जी। सुनते हैं, एक ऐसे एक थोड़ी बात है। पे वो हमें गाइड करते हैं। ऐसे मत करो, वैसे मत चलो। हर एक चीज पे तो वो भाव आते ही वो सारी चीजें लाइन बाय लाइन होती चली जाती है, हमें करना नहीं हाँ, पड़ता कुछ। बिल्कुल बिल्कुल ये रहता है हमेशा, हर पल हर क्षण वो हमारे साथ है। बिल्कुल है ही है, वो तो साथ है, बाबा तो संग है ही है हमारे। यही महसूसता ही तो हुई ना दीदी, बिल्कुल बिल्कुल। कि हम उनको महसूस कर पाए हम। हाँ जी। चलिए, मुझे लगता है सब सोचने लगे, प्लानिंग कर रहे हैं सब लोग अपना। नहीं, संगठन बन रहा है ना हमारा एक साथ आने का। बिल्कुल, मैं इसीलिए तो बोल रही हूँ, मुझे लग रहा है कि सब प्लानिंग करनी शुरू कर दिए, बहुत अच्छी बात है। आप हम लोग को इन्फॉर्म कर दीजिएगा, है ना। बिल्कुल बिल्कुल और दीदी, एकदम। ऑलवेज वेलकम, बाबा का घर है, हम तो सिर्फ आप लोग के संग आने के लिए वेट कर रहे हैं कि सब लोग मिलें, जब भी मिलें। हाँ, बस यही आज। किसी न किसी रूप में तो वो भेजते ही है ना, बिल्कुल, वो बाबा का ही मैसेज करने के होता है। लिए। बिल्कुल। तो आज की सुबह मुझे लगता है बहुत सुंदर है। बहुत हर दिन सुंदर, बहुत बहुत। सुंदर होता है, हर बाबा दिन बहुत अपना सुंदर होता है एहसास दीदी। सुंदर रीति से करवाते हैं, अपना एहसास कि वो हाँ, और पक्का हो जाता है कि बाबा और है पक्का संग में, है ना। पक्का हो गया है दीदी, बस ये घर घर चलिए, का जो एक थोड़ा दो सा बच्चे हैं, जो है एक दो बस। बच्चे हैं, तो उनको भी हो रहा है पक्का। ये हाँ, सबको संग लेके चलना है ना, किसी के भी डाउट को डाउट बने नहीं रहने देना, हमने सबके घर डाउट। गृहस्थ के जीवन में थोड़ा सा उलझ गया है इंसान, चाह भी रहा है वो, पर नहीं, बाबा को तो चाहिए भी परिवार। अब बाबा नहीं कहते कि सब छोड़ के आइए, बाबा बोलते परिवार चाहिए। आगे सत्युग में तो परिवारों का जीवन होगा, अकेले अकेले का कोई जीवन नहीं है वहां पर। होता जी, है। वो तो जब ज्ञान आना था तब सन्यासी बने थे, अब नहीं अभी कहते तो लेकिन। हमारा 4 परिवार था, अब इतने बड़े परिवार हो गया हमारा, बिल्कुल बिल्कुल है ना। बिल्कुल। चलिए, चलिए हम अभी लोग के लिए। हाँ जी, बोलो, आप अनीता कुछ बोल रहे थे। अब बोले तो संगठन बन रहा है आने का। बनाइए बनाइए बिल्कुल बनाइए, बहुत अच्छा लगा। आज का ये टॉपिक संगठन के लिए ही था कि हमको सबको आना है। आना है, बिल्कुल, है ना। भैया और ने सबको जागृत कर दिया वापस से। हाँ, बिल्कुल जागृत तो भैया थे के ही भाव रेखा हम दीदी, लोग पर आज समझते हैं भाव ही पुष्पा जी, एकदम बहुत अलग, सुमेधा जी। हाँ जी बहुत अलग था। बिल्कुल। चलिए फिर, अभी मुझे लगता है मैं रिलीज दूंगी तो हम लोग बातें शुरू हो गए, बाकी लोग बोर होंगे, क्लास की वेट कर रहे होंगे अगली। तो हाँ हाँ मैं सबसे बिल्कुल। रिलीज लेती हूँ, हम फिर बात करेंगे, मिलेंगे। हाँ हाँ। अभी के लिए ओम शांति जी। शांति। ओम शांति दीदी, शांति। ओम ओम शांति। शांति। हाँ, ओम शांति। शांति दीदी। ओम शांति जी।